प्यारे बच्चों, अभी तक हम पिछले लेक्चर्स में वन वन फंक्शंस और ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद में हम दो फंक्शंस के कंपोजिट फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने जब वन वन ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है तो उस स्थिति में सेट ए का कोई भी एलिमेंट अनरिलेटेड नहीं रह सकता, वो फंक्शन की डेफिनेशन है। और फंक्शन ऑन टू होने की वजह से कोई एलिमेंट सेट बी में भी अनरिलेटेड नहीं रह सकता। अब बात आती है कि अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन हो रहा हो, जैसे a1 की इमेज b3 हो, a2 की इमेज b2 हो, a3 की इमेज b1 हो, तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं। अब अगर कोई फंक्शन सेट बी से सेट ए में डिफाइन करा जाए, क्योंकि फंक्शन f जो था ऑन टू था और इस कारण से सेट बी में कोई भी जो एलिमेंट है अनरिलेटेड नहीं है। सेट ए में जितने भी एलिमेंट थे वो किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड थे, क्योंकि फंक्शन एफ डिफाइन था। तो ऐसी स्थिति में जब कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों कंडीशंस को पूरा करता हो तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसको किस तरह से लिखते हैं कि अगर f में a1 b3 a2 b2 और a3 b1 इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो f इनवर्स जो होगा b1 a3 b2 a2 और b3 a1 जैसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। हम एक्सरसाइज 1.3 के उन क्वेश्चंस को आज लेंगे जहां हमें किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन को फाइंड करना है। इसी क्रम में हम फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारी बुक एनसीईआरटी में है वो ले रहे हैं। इसमें हमें तीन पार्ट्स दे रखे हैं कि एक फंक्शन f 1 2 3 और 4 के सेट से एक सेट है 10 वहां पर डिफाइन कैसे डिफाइन हो रहा है 1 10 2 10 3 10 और 4 10। हमें बताना है कि क्या इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और करता है तो क्या हो, क्योंकि फंक्शन वन वन और ऑन टू हमें चेक करना होता है। तो पहले ये देखें कि क्या ये फंक्शन वन वन ऑन टू है। ऑन टू तो इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो रिलेटेड है, लेकिन ये वन वन नहीं है, इसलिए इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखेंगे f इज नॉट वन वन, therefore f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगला जो पार्ट है उसमें भी g दूसरा फंक्शन है जो सेट 5 6 7 8 से 1 2 3 4 पर डिफाइन है। कैसे है? 5 का रिलेशन 4 से है, 6 का 3 से है, 7 का भी 4 से है, 8 का 2 से है। क्योंकि हम यहां देख रहे हैं 5 का रिलेशन 4 से भी है, 7 का रिलेशन 4 से भी है, इसलिए ये फंक्शन 1 1 2 नहीं है। और दूसरी बात 1 यहाँ पर किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हो पाया, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो एक बार फिर हम कह सकते हैं कि g इज नॉट 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू नहीं होने की वजह से g इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसका g इनवर्स हमें नहीं मिलेगा। अगला जो पार्ट है थर्ड पार्ट में h जो फंक्शन है 2 3 4 5 के सेट से 7 9 11 13 पर डिफाइन है और h में इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर हैं 2 7 3 9 4 11 और 5 13। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन है 1 1 भी है और ऑन टू भी है। फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है, इसलिए ये
जो फंक्शन है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो h इज 1 1 ऑन टू, इसे हम बाइजेक्शन भी कह सकते हैं। h इज अ बाइजेक्शन, hence h इनवर्स एग्जिस्ट। और h इनवर्स क्या होगा कि हमें सिर्फ इतना करना है कि जो h था उसके ऑर्डर पेयर का क्रम उल्टा कर देना है, यानी 7 2 9 3 11 4 और 13 5। तो इस तरीके से हम किसी इनवर्स फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं अगर वो कंडीशंस को पूरी कर रहा है और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चंस में हमें इनवर्स फंक्शंस के फॉर्मूले भी फाइंड करने होते हैं। जैसे मैं 6 क्वेश्चन लिखता हूं हमारी बुक से। तो 6th क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्लोज इंटरवल -1 से 1 से पूरे रियल नंबर्स। किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? तो रूल है कि f(x) इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। अब हमें इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, जबकि उसका जो इनवर्स है वो -1 से लेकर रेंज ऑफ f पर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6। तो किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि हम उसको चेक करें कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो पहले हम उसको चेक करते हैं कि ये 1 1 और ऑन 2 है या नहीं है। तो इसके लिए पहले हम 1 1 चेक करेंगे। मैं दो एलिमेंट्स x1 और x2 -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में से ले और इस तरह से लेता हूं कि इन दोनों एलिमेंट्स पर फंक्शन की वेट सेम, यानी कि x1 अपॉन x1 प्लस 2 बराबर है x2 अपॉन x2 प्लस 2 के। दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो x1 x2 प्लस 2x1 और इसी तरह से इधर मल्टीप्लाई जब करते हैं तो x1 x2 प्लस 2x2 हमें मिलता है। जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 2x1 इक्वल टू 2x2, यानी कि x1 इक्वल टू x2। तो अगर दो फंक्शन हमने दो एलिमेंट लिए और ऐसे लिए कि जिनकी इमेज सेम है, हमने प्रूव कर दिया कि वो एलिमेंट भी सेम है। इसका मतलब है कि f जो है 1 1 है। तो f 1 1 तो हो चुका है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या ये ऑन टू भी है। ऑन टू होने के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू r। हम y एक एलिमेंट ले लेते हैं जो इस रियल नंबर में से है, कोड डोमेन में से है, और इस तरीके से हमने लिया है कि सच दैट y इज इक्वल टू fx है, यानी y x अपॉन में x प्लस 2 है। अब मैं जो x है इसको इन टर्म ऑफ y में लिखने की कोशिश करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy प्लस 2y इक्वल टू x हमें मिलता है। हम x की टर्म एक साथ लिखते हैं तो 2y होगा x माइनस xy, x हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस y, ये 2y है। तो x की जो वैल्यू है 2y अपॉन 1 माइनस y। तो ये हमने x फाइंड करा है। हमें ये मालूम करना है कि क्या 2y अपॉन 1 माइनस y जो है वो इसी क्लोज इंटरवल में मिल जाएगा हमें। तो जब हम y की वैल्यूज यहाँ से रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू है इस एक्सप्रेशन की 2y अपॉन 1 माइनस y की, वो हमेशा -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में ही हमें मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब हुआ कि hence for all y which belongs to R there exists 2y upon 1 minus y in -1 to 1 close interval।
therefore f is onto, तो f onto भी है। अब f onto है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, hence its inverse exists, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, its inverse exists। इससे पहले क्योंकि हम इसको 1-1 प्रूव कर चुके थे और तो हमने प्रूव कर दिया था, ये बाइजेक्शन हो गया, इस कारण से इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। और f इनवर्स y की जो वैल्यू है वो 2y अपॉन 1 माइनस y है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो x आए वहां f इनवर्स y लिख दें, तो ये इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का रूल आ जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस y। तो यानी अगर हम x की भाषा में बात करेंगे तो f इनवर्स x को लिखेंगे 2x अपॉन 1 माइनस x। तो यानी ये जो फंक्शन है fx उसका इनवर्स होगा 2x अपॉन 1 माइनस x। अब उसके बाद में हम 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। एक फंक्शन रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर डिफाइन किया गया है और fx की वैल्यू 4x प्लस 3 है। तो 7th क्वेश्चन, fx इक्वल टू 4x प्लस 3, फंक्शन को डिफाइन किया गया है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पर। तो जैसा भी हमने इसको पिछले क्वेश्चन में 1-1 और 1-2 प्रूव किया था, इसी प्रकार से हम इसको 1-1 और 1-2 प्रूव करेंगे। तो 1-1 प्रूव करने के लिए मैं दो एलिमेंट x1 और x2 डोमेन में से लेता हूं और इस तरीके से लेता हूं कि इनकी इमेजेस सेम है, fx1 इक्वल टू fx2 है, यानी कि 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3 है। यानी जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 4x1 इक्वल टू x2 और इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है कि x1 इक्वल टू x2, यानी कि f11 है। अब f11 हो गया है, उसके बाद में हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑन ट्रू भी है या नहीं है। तो ऑन ट्रू के लिए एक एलिमेंट y हम लेते हैं जो हमेशा कोडोमेन में से लेना है, लेट y बिलोंग टू R, और ऐसा लेना है कि y इक्वल टू fx होगा, यानी y 4x प्लस 3। जब y 4x प्लस 3 है तो 4x की जगह हम लिख सकते हैं कि ये y माइनस 3 होगा और x y माइनस 3 अपॉन 4 होगा। हमें सिर्फ ये चेक कर लेना है कि y माइनस 3 अपॉन 4 जो एक्सप्रेशन है वो इस डोमेन में यानी R में होगा कि नहीं, क्योंकि y एक रियल नंबर था, रियल नंबर में से जब 3 माइनस करेंगे तो भी रियल आएगा और रियल नंबर डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज आल्सो ए रियल नंबर। तो इसका मतलब ये R यानी कि डोमेन में होगा। इसका मतलब हुआ कि hence for all y which belongs to codomain there exists y minus 3 upon 4 belongs to domain, यानी हर y की corresponding प्री इमेज अवेलेबल है, therefore f is onto, f onto है और f onto भी है, 1-1 भी है, इसलिए f बाइजेक्शन है और f बाइजेक्शन है तो हम कह सकते हैं कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब f इनवर्स को सिर्फ आपको लिखना है कि जहां x आया which is given by, और उसका जो रूल होगा बड़ा आसान है want to प्रूव करने के बाद में कि f इनवर्स y का जो रूल है वो y माइनस 3 अपॉन 4 है, या आप f इनवर्स x अगर लिखना चाहें तो लिख देंगे कि f इनवर्स x की वैल्यू x माइनस 3 अपॉन 4 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बुक्स में दिए होते हैं। दरअसल ये एक लीनियर फंक्शन है, जब भी कोई लीनियर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन होता है तो वो हमेशा
1 1 और 1 2 दोनों होते हैं, इसका मतलब उसका इनवर्स भी हमेशा एग्जिस्ट करता ही है। तो ये क्वेश्चन था हमारा लीनियर फंक्शन पर बेस्ड। ऐसे और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ये 9th क्वेश्चन है हमारी बुक से। तो 9th क्वेश्चन हम लिखते हैं कि 9th में क्या करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन है कि एक फंक्शन r f है, r स्टार से या r0 भी इसको लिख देते हैं, से -5 से इंफिनिटी इस इंटरवल पर डिफाइन किया गया है। रूल है f(x) = 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। हमें ये शो करना है कि ये f जो है वो इनवर्टिबल है। इनवर्स का निकाला जा सकता है और f इनवर्स y का जो रूल है वो ये है, √y + 6 - 1/3। ये हमें प्रूव करना है। यहाँ r0 या कई बार r स्टार भी लिख देते हैं, ये सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स है। तो इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ लें, इसमें वो रियल नंबर शामिल किए जाएंगे जो नेगेटिव ना हो। यानी नेगेटिव नंबर्स को छोड़कर जितने भी रियल नंबर हैं वो सब इसमें शामिल हैं। यानी 0 से लेकर जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं वो सब इस आइटम में शामिल है, नेगेटिव रियल नंबर इसमें शामिल नहीं है। तो पहले हम इसको 1 1 है या नहीं है वो चेक करते हैं। इसके लिए x1 और x2 r0 से या r0 से दो हम एलिमेंट लेते हैं सच दैट f(x1) = f(x2), यानी 9x स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 = 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। माइनस 5 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो अब सब सॉल्व करेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 = 0। इन दोनों को हम साथ रखते हैं, इन दोनों को भी साथ रखें, 9 कॉमन लेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2 = 0। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर होंगे x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, और इधर होगा 6 × x1 माइनस x2 = 0। x1 माइनस x2 आप कॉमन ले लें, यहाँ आप 9x1 प्लस x2 प्लस 6 लिख दें = 0 लिख दें। अब इन दो एक्सप्रेशन में से एक एक्सप्रेशन को कम से कम 0 है ही है। अब पहले हम ये चेक करें कि क्या ये 0 है, क्योंकि x1 और x2 r0 में से लिए गए हैं और ये जो मिनिमम वैल्यू है इनकी 0 है। जिस समय x1 और x2 अगर दोनों भी 0 हो जाते हैं तो भी इनका सम 0 प्लस 6 यानी 6 होगा, 0 तो नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ यही 0 है। इट इंप्लाइज दैट ओनली x1 माइनस x2 इज 0, या इसको हम कह सकते हैं कि x1 = x2 है। fx1 को fx2 के बराबर लेके चले, हमने प्रूव कर दिया x1 = fx2, इसका मतलब f1 है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए हमेशा की तरह लेट y हमने लिया -5 से बड़ा कोई भी नंबर, सच दैट y = fx है और fx का मतलब 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 है। इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं 6x माइनस 5 प्लस y = 0। ध्यान दें ये y उधर ट्रांसफर होगा, -5 माइनस y होगा, यानी -5 प्लस y = 0 है। ये x स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? जब सॉल्व करेंगे तो x होगा -b यानी -6 प्लस b स्क्वायर यानी 36 -4a यानी कि 9 और c का मतलब
माइनस ऑफ 5 प्लस वाई, जो उसको प्लस बना, इनटू अपॉन 2 इंटू 9, यानी x हुआ -6 प्लस माइनस, जरा सॉल्व करें, 36 प्लस 36 इंटू वाई प्लस 5 और अपॉन हो गया 80। x हुआ -6 प्लस माइनस, दोनों जगह से 36 को कॉमन लिया जा सकता है, 36 को हम कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई, 36 जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई प्लस 5 अपॉन 18, यानी इसको हम आगे सॉल्व करके लिखेंगे -6 प्लस माइनस 6 इंटू रूट वाई प्लस 6 अपॉन 18। दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड कर दें तो x हमें मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3। या ये कह सकते हैं कि x की एक वैल्यू -1 माइनस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3। हमें देखना है कि क्या ये वैल्यू जो x की हमने फाइंड करी है वो इस इंटरवल में है या नहीं है, इस डोमेन में है या नहीं है, क्योंकि R0 में कोई भी नेगेटिव रियल नंबर शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये R0 में शामिल नहीं होगा। तो मेरे पास x की एक ही वैल्यू बचती है, तो x मेरे पास बचा -1 प्लस रूट वाई प्लस 6 अपॉन 3, क्योंकि x की दो वैल्यू होनी थी, एक माइनस के साथ और एक प्लस के साथ, माइनस हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू ये होगी, और ये वैल्यू हर हालत में R0 में होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि जो y हम ले रहे हैं कम से कम उसकी वैल्यू -5 है। अगर आप -5 भी रखते हैं तो -5 प्लस 6 का मतलब 1 होगा, और 1 का √1 तो -1 प्लस 1 यानी 0 हो जाएगा, 0 R0 में शामिल है। उसके बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी सब इससे बड़ी आएंगी, तो इसलिए सब R0 में हमें मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट -1 प्लस